तुझे पता है, जब तू छोटी थी ना, तेरे घर वाले मुझे चुड़ैल बोलकर तुझे डराते थे और तू डरती थी और मुझसे भाग जाती थी। और अब तुझे पता चलेगा, मैं तुझे डराने नहीं बचाने आती थी, इस दुनिया से दूर अपनी दुनिया में ले जाने आती थी, क्योंकि मैं तेरी माँ जैसी हूँ और तू मेरी बेटी। अब सिस्टर जी, सौम्या मेरी वोटी है, मैंने उसे एक बार देख लेने दो। एक बार देख लिया तो दिल को तसल्ली हो जाती। देखिए, वो अभी भी बेहोश हैं। सिस्टर जी, मैं क्या बच्चा प्लीज कह रहा है, बस 2 मिनट के लिए अगर आप हमको इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन आप लोग दूर से ही एक बार देखकर बाहर आ जाएंगे। हाँ जी। और वहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं करेगा। उन्हें 2nd फ्लोर पर स्पेशल केयर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और नहीं जी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस एक बार देख लेते तो थोड़ा श्योर हो जाता कि अपनी सच्चाई जानकर तकलीफ हुई होगी, इसलिए खुद को खत्म करने चली थी। अरे पगली, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, मैं तुझे नई जिंदगी के मायने बताऊंगा। बड़ी नसीबों वाली है रे तू, जो निम्मी जैसी माँ मिली। बेचारी सारी उम्र तेरे लिए लड़ी, लेकिन अब उसे तेरा साथ भी छोड़ना होगा और अपनी जिद भी। इस दुनिया के रस्म और रिवाज ही ऐसे हैं। हमारी दुनिया वाले इस दुनिया में छुपकर नहीं रह सकते। पता चलते ही ये लोग निकाल फेंकेंगे हमें बाहर। इसलिए मैं यहाँ तुझे नहीं रहने दूंगी, ले जाऊंगा मैं अपने साथ। पति पत्नी के बीच में हर घर में मनमुटाव चलता है, इसमें इतना बुरा लगाने की बात नहीं है मेरे बच्चे। ये तो कंजर है, इसकी तो आदत है बोलने की। तो हम हमारे घर में आई है ना, तुझे भी आदत पड़ जाएगी है? इसकी बात का बुरा लगाया कर। तू कहेगी ना तो मैं तेरे सामने ना इसको अभी छिक्कर मारता हूँ। ये देख कान भी पकड़ लेता हूँ, चपत भी मार देता हूँ। ये देख, लगा दिया ना, तो नाराज ना होना मेरे बच्चे हैं। ऐसी क्या बात हो गई, हाथ काट लिया? नहीं, गलत बात है। रब सब ठीक करेगा मेरे बच्चे। तू ही तो हमारे परिवार को जोड़ने की कड़ी है। अब जल्दी ठीक हो जा, बस जल्दी कार आ जा, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। चलो कंजर। इन लोगों का सौम्या से ये लगा ठीक नहीं। सौम्या से जुड़ती इनकी उम्मीदें मतलब उसके लिए बढ़ता खतरा।
जल्दी ले जाना होगा इसे, अभी ले जाते। पर क्या करूं, जुबान जो दी है निम्मी को, और हमारी दुनिया में जुबान की कीमत जिंदगी से बढ़कर। इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। अच्छा हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप एक काम कीजिए ना, आप सबका चेक कर लीजिए, मेरा ब्लड देख लीजिए। एक काम करो सिस्टर जी, सबके चेक कर लो, जिसका मैच हो जाए उसका खून चढ़ा देना सौम्या को। मैं क्या मनिंदर जी, आप कुड़ी के पिता हो ना, माँ का ब्लड मैच नहीं हुआ तो आप तो पिता हैं, तो मेरा ख्याल है यकीनन आपका ब्लड मैच कर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम आज ही शुरुआत करते हैं। हाँ क्यों नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। थोड़ी देर माता के मंदिर में जाके बैठना चाहती हूँ। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। ये कौन सा नया स्यापा है? मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं, इससे पहले के जूते मार के हमको यहाँ से भगा दे। ये इज्जत का मजाक नहीं बनाना मुझे। पीछा मनिंदर, अब ऐसे भी वो अपशक्नी अगर मर गई ना तो सारा स्यापा ही खत्म हो जाना है। शायद इसलिए मेरे हाथों से बच गई वो। शायद ऊपर वाला चाहता था ये पाप मेरे हाथों ना हो। मनिंदर चुप हो जा अभी, वो देख। अजीब, एक ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौम्या के दिमाग में की गलाई ऐसे क्यों कर बैठी? इससे पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। अगर वो वहां जिंदगी और मौत से जूझ रही है और यहाँ आप लोग रात भर परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी जब से ब्याह हुआ है रोज कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। ओ जी, सौम्या की नानी को क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी वोटी आई थी हमारे घर, निमी बहन जी आधी रात को आई थी, किसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रही थी, सौम्या की नानी की रिपोर्ट। लेकिन अभी जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने तो चंगी भली नजर आई हो। सोचा आप लोगों से पूछ। इस स्यापा की खबर मैंने नहीं दी माँ बेटी ने। अब क्या बोलूं? जी बताया नहीं आपको? आपकी सास ठीक तो है ना? वो जी ऐसी कोई बात नहीं है जी। कैसी बात है जी?
जो आधी रात को आपकी बहू हमारे घर आ गई? वो जो उनके जोड़ों में ना रह रह के तेज दर्द उठता है, और मनिंदर जिस डॉक्टर के पास उन्हें ले जाने वाला था वो 2 महीने में ना एक बार ही बैठता है, और वो कल ही सुबह लेके जाना था मनिंदर ने, है ना मनिंदर? हाँ हाँ, वो क्या है कि वो हमें रिपोर्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो इन्हीं को लगा कि शायद सुरभि के पास होगा, इसलिए वो चली आई। आप तो जानती हैं जब माँ पर बात आती तो लड़कियां कुछ कमजोर सी पड़ जाती हैं। हमारी बात ही नहीं सुनी, चली गई वो। माफी चाहते हैं हम। कोई बात नहीं जी, मैं हरमन के बाबूजी से कह के किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगी। ऐसी आधी रात को एक गांव से दूसरे गांव सफर करना अजी ठीक नहीं है, वो भी अकेले, जमाना खराब, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। जी हाँ। ध्यान रखो जी। मम्मी जी, मैंने माफ कर दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था मम्मी जी कि मैं सौम्या को जिंदगी भर खुश रखूंगा। अभी तो जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और मैंने उसका ये हाल कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तू क्यों माफी मांग रहा? तेरी कोई गलती नहीं है पुत्र। हाँ हरमन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ले, अब तो तेरी सास ने भी कह दी, अब तो मान ले, अपने आप को दोष देना बंद कर। माँ बेटी के बीच जो भी खिचड़ी पकती है भुगतना तो मेरे हरमन को ही पड़ता है। रवि जाने की सौम्या ने अपनी कलाई क्यों काटी? जी मेरे बेटे की वजह से नहीं काटी, इतना मैंने पता है। अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है मेरा। और तू चिंता ना कर, जब सौम्या को होश आ जाएगा खुद ही उससे पूछ लेंगे। चल चल, शायद होश आ गया हो। सुरभि, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे गुस्सा है, लेकिन बाबू मैं तुम्हारा, तुझे मुझे बताना। गुस्सा नहीं, दर्द हो रहा है मुझे पापा। जिंदगी भर आपके साथ चढ़कर मैंने बहुत खुशियां पाई, पर सुमोदी को कितना दर्द होता होगा ना। आपकी नफरत, आपकी कड़वी बातें वो कैसे झेलती होंगी। हमारे जैसे नहीं है, और इसमें उनकी क्या गलती। और जैसी भी है तो आपकी अपनी बेटी आप अपना उन्हें अपनाने की बजाय आपने क्या किया? मैं मानने की कोशिश करनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि मैं आपको समझूं।
इसके भी मन में तूने जहर घोल दिया। मैंने कोई जहर नहीं खोले। सुल्फी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, अच्छे बुरे का फर्क करना वो भी जान गई है। उसे जैसा ठीक लगे वो कर रही है। तेरे साथ रहेगी, कुछ नहीं सोचेगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये अंदर जिंदगी और मौत के बीच छोड़ रही है और आपको अपने आप को सही साबित करने की पड़ी। इसकी सच्चाई उनकी जान से पढ़कर तो नहीं है। ऐसी सच्चाई जानने के बाद मैं भी मर जाना चाहता हूँ। अस्पताल क्यों ले आई तुझसे? आप मेरे ही पापा है ना? नहीं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपनी सगी बेटी के लिए ये सब बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी नहीं है, नहीं है मेरी बेटी। जी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी नफरत कर लीजिए आप, कितना भी भला बुरा बोल लीजिए उन्हें, पर सच्चाई यही है कि सुमुदी के साथ आपका रिश्ता है और आज नहीं तो कल आपको भी ये बात माननी ही होगी। वो मेरी बेटी नहीं है। मैं और ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूं यहां से, समझ दो। डॉक्टर साहब, सौम्या का बीपी और उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं, इसलिए जल्दी ही खून चढ़ाने की तैयारी करनी होगी। एंड थैंक्सफुली आप में से किसी एक शख्स का ब्लड ग्रुप सौम्या के ग्रुप से मैच हो गया। हाँ तो डॉक्टर बताइए किसका खून मैच हो गया? मनिंदर सिंह। मनिंदर जी, तभी मैं कहता था ना, खून का रिश्ता खून का ही होता है।